नमस्कार बागवान साथियों, स्मार्ट हॉर्टिकल्चर टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है कलर प्रॉब्लम और उसका सलूशन क्या है, इसके ऊपर है। दोस्तों, बहुत से बागवान साथियों को अपने बगीचे में कलर प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से उनका सेब जो है गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। इसके बारे में अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के प्रोग्रेसिव बागवान जीतू चौहान का इसके बारे में क्या मत है? क्या कारण है कि सेबों में कलर नहीं आता है? क्या समाधान है उसका, जिससे कि आपके बगीचे में अच्छा कलर आए और आपकी सेब की गुणवत्ता अच्छी बने? देखते हैं जीतू चौहान के इसके बारे में क्या विचार है। देखिए, कलर को लेकर के लोअर बेल्ट और मीडियम बेल्ट में बहुत परेशानी रहती है बागवान भाई। और अभी के हालात जो हैं से बागवानी के अंदर वो ये है कि लगभग 99% जो बगीचे हैं वो पुराने डिलीशियस स्ट्रेन के या स्पर स्ट्रेन होगा या नॉन स्पर स्ट्रेन होगा, या तो वो रॉयल के हैं या उसमें रेड है, या फिर उसमें अगर स्पर वैरायटीज लगी भी हैं तो उसके अंदर भी या ऑर्गन स्पर लगा है या फिर रेड चीफ लगा है। और उसमें भी अब जो है वेरिएशन आ चुकी है कि जो कलर उसमें 80s में 90s में आता था वो कलर अब उसमें नहीं आ रहा है। और ये कलर नहीं आने का जो कारण है, पौधे की उम्र कम, लेकिन जो प्रैक्टिसेस में गलतियां पिछले इतने सालों में हम लोगों ने करी है वो इसका बड़ा कारण है। उसकी वजह से आज ये हो रहा है कि जो पर जो है पहले अच्छा कलर जो देता था, अच्छा कलर जिसके ऊपर आता था, वो आज अच्छा कलर नहीं दे पा रहा है। तो इसके पीछे जो कारण है वो हमारी गलत प्रैक्टिस ही है। इसलिए अच्छी प्रैक्टिस करना, जानकारी के साथ बगीचे के अंदर के कामों को करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो कलर को लेकर के पहले हम ये बात कर लें कि कलर जो है आखिर क्यों नहीं आता है, कलर नहीं आने के क्या कारण है। देखिए, कलर नहीं आने के जो है यूं तो कई सारे कारण हैं, लेकिन उनमें मेन जो है जिसकी वजह से कलर नहीं आता है वो अगर बात करें हम तो लो लाइट, यानी अगर बगीचे के अंदर कम सनलाइट जाती है तो कलर नहीं आता है, कलर सही से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अगर धूप कम है। और यह आपने देखा भी होगा कि बगीचे के अंदर जब जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं और उसमें हार्वेस्टिंग के समय पर ऊपर ऊपर से जब सेब तोड़ते हैं तो उसके ऊपर 100% कलर होता है, लेकिन नीचे की कैनोपी में कलर ही नहीं होता है, बीच में भी कलर ही नहीं होता अंदर। तो कारण क्या है? कारण यह है कि वहां धूप नहीं पहुंच रही है, नीचे वाले भाग में धूप नहीं पहुंच रही है, अंदर के भाग में धूप नहीं पहुंच रही है, जो कि उस पौधे का 70% भाग होता है। कलर नहीं आने का कारण ये एक आपको बता दिया कि अगर सूरज की रोशनी फ्रूट तक नहीं पहुंच रही है, कैनोपी के अंदर नहीं पहुंच रही है, तो कलर नहीं आता है। और दूसरा कारण, हाई नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ज्यादा है, आपने चाहे फॉलियर एप्लीकेशन से दी है, आपने चाहे नीचे जमीन में डाली है या आपने नहीं डाली है, लेकिन आपके जमीन, आपका बगीचा ऐसी जगह में है, शेडी पोर्शन में है जहां पर जो है धूप बहुत कम आती है, तो वहां पर नाइट्रोजन लेवल हाई रहता है और वहां पर कलर नहीं आता। और आपने भी देखा होगा जो जहां पर धूप कम पहुंचती है, जो शेडी पोर्शन में जो बगीचा होता है, वहां पर कलर नहीं आता है। तो वहां कलर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि धूप नहीं पहुंच रही है और नाइट्रोजन वहां पे एक्सेस है, नाइट्रोजन वहां पे ज्यादा होगा ही होगा। और आप देखेंगे पौधे बड़े ऊंचे ऊंचे होंगे, 30 फीट 35 फीट ऊंचे पौधे होते हैं, और इतने उतने ऊंचे ऊंचे पौधे कैसे हो गए? तो नाइट्रोजन जब ज्यादा होगा तो कलर नहीं आएगा। और यहां पर क्या है, मैक्सिमम बागवान क्या करते हैं कि साइज के चक्कर में टॉनिक टॉनिक टॉनिक, अभी 19-19 डाला, फिर 20-20-20 डाला, कभी कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर दिया, कभी यूरिया का स्प्रे कर दिया। आप जो टॉनिक दे रहे हैं उसके अंदर नाइट्रोजन है, और वो नाइट्रोजन अगर आपने गलत समय पर डाला तो वो फिर कलर के ऊपर उल्टा प्रभाव डालता है। तो दो कारण आपको मालूम होने चाहिए। पहला कारण क्या है कलर नहीं आने का? सूरज की किरणें जब नहीं पहुंचती है पौधे के अंदर तो कलर नहीं आता है। दूसरा कारण, नाइट्रोजन जब ज्यादा हो जाता है, या आप नीचे खादें डाल रहे हैं साइज बढ़ाने के चक्कर में, या फिर आप ऊपर से फॉलियर एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो भी क्या होता है? कलर नहीं आता है।
नाइट्रोजन फ्रूट के ऊपर कलर नहीं आने देता है, वो फ्रूट को डेवलपमेंट स्टेज में ही रखता है और उसके ऊपर कलर नहीं आता। तो ऐसे में फिर अगर आप नाइट्रोजन ऊपर नीचे कहीं भी दे रहे हैं, गलत टाइम पे दे रहे हैं, तो उससे कलर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर खाद की बात करें, नाइट्रोजन खाद अगर आपने डालनी है तो कम से कम सेब तुड़ान से 55-60 दिन पहले आपको खाद बंद कर देनी है, नहीं डालनी है नीचे। कौन सी? नाइट्रोजन वाली खाद, चाहे यूरिया है, चाहे कैल्शियम नाइट्रेट है, या फिर कोई दूसरा ग्रेनुअल फॉर्म जिसके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा हो, वो आपको नहीं डालना है नीचे जमीन के अंदर। और दूसरी बात, आपको ऊपर जो है लगभग 45 दिन पहले स्प्रे में भी आपको कोई टॉनिक नहीं डालना है जो कि साइज के लिए है। किसी भी लाला जी ने बोला भाई टॉनिक की स्प्रे कर दी, ये बहुत बढ़िया, इससे अच्छा साइज आएगा, तो उसकी स्प्रे नहीं करनी है। सेब तुड़ान से 40-45 दिन पहले वो बंद कर देना है, कोई टॉनिक शॉनिक नहीं डालना है। इसके अलावा और क्या कारण है? अगर मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटाश, अगर मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटाश की डेफिशिएंसी, इसकी कमी होती है, कब? सेब तुड़ान से महीना या 40 दिन इसके अंतराल में, इसके अंदर। कब? सेब तुड़ान से 40 दिन पहले से लेकर के सेब तुड़ान तक, जो ये 40 डेज हैं, ये जो 40 दिन है, इन दिनों में मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाश की अगर डेफिशिएंसी हो तो भी कलर नहीं आता है। और इसके अलावा एक चीज और है जिससे कि कलर नहीं आएगा, और वो है पाउडरी मिल्ड्यू। अगर पाउडरी मिल्ड्यू ज्यादा हो गया, खास करके अब गाला के ऊपर जो है ये देखने को मिलता है कि गाला के ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है, और पाउडरी मिल्ड्यू जब बहुत ज्यादा हो जाता है उसके ऊपर, तो फिर कलर नहीं आता है, क्योंकि लीफ जो है वो इन्फेक्टेड रहता है, उसके ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू वाली फंगस चढ़ी होती है जो कि लीफ को काम करने नहीं देती है। इससे जो है फ्रूट डेवलपमेंट बंद हो जाती है, फ्रूट के ऊपर कलर नहीं आता, और उसका टेस्ट और जूस कंटेंट भी उसके अंदर कम हो जाता है, टेस्ट डेवलप उसका नहीं होता है। तो अब कलर आने के लिए हमको क्या करना चाहिए? फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम का स्प्रे कीजिए। क्या कीजिए? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाश। इसका जो है, अगर आपको आयन फॉर्म में पोटाश मिले तो वो ज्यादा बेटर है, उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। वो ज्यादा जल्दी पेनिट्रेट करता है प्लांट के अंदर, उसको पौधा जो है ज्यादा जल्दी ले पाता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज, दूसरा जो साधारण पोटाश है उस पोटाश से उसका मॉलिक्यूलर साइज जो है छोटा होता है। छोटा है तो पौधा जल्दी से एब्सॉर्ब करेगा। तो अगर आपको आयन फॉर्म में पोटाश मिले तो वो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप जो है फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन 0, फास्फोरस और पोटाश उसके अंदर हो, 40 दिन पहले इसका स्प्रे। क्या है? जैसे 0-52-34 ऐसा कोई प्रोडक्ट आपके पास है, उसका स्प्रे आपको सेब तुड़ान से 40 दिन पहले करना है, याद कर लीजिए। और इसके साथ कैल्शियम का स्प्रे जरूर करें। कैल्शियम जो है वो फ्रूट के ऊपर कलर लाने में बड़ा रोल अदा करता है, कैल्शियम भी। इससे जो है स्किन के ऊपर ग्लो आता है, ग्लो आता है इससे, कैल्शियम से। तो कैल्शियम की आपको कम से कम साल भर में, सीजन के दौरान में 3 से 4 स्प्रे जरूर करनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको 10 दिन के बाद एक स्प्रे और करनी है, वही आयन फॉर्म पोटाश की स्प्रे करनी है। ये कर दिया तो फिर आपके फ्रूट के ऊपर कलर आएगा। ये थे जीतू चौहान जी, जिन्होंने एप्पल कलर डेवलपमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी दी, और उन्होंने हमें बताया कि किन कारणों से जो है हमारे एप्पल में कलर नहीं आता है, हमें क्या करना चाहिए कि जिससे कि एप्पल में अच्छा कलर आए और हमारे अच्छा क्वालिटी का एप्पल तैयार हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।